हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन, तंदुरुस्त और तवाना अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे। मैं हूं सलमान मलिक, मेरे साथ हैं जी बस मैं हूं ज़ीशान मलिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। उम्मीद तो यही करते हैं। तो आज की वीडियो का जो सा टाइटल है वो जी, इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चर बीट बैक 160 चाइनीज़ कंपनी इन अफ्रीका। तो देखते हैं इंडिया वालों ने अफ्रीका में क्या चंद चढ़ा दिया है, जो कि चाइनीज़ कंपनी को 160 कंपनीज हैं जिनको बैक जाना पड़ा। तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो शुरू से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन बनाएं, इसको प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आपको साथ साथ में मिलते जाएं और आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो देखते हैं कौन सी बाइक्स हैं। बाइक्स ही होंगी, टू व्हीलर। वीडियो चलते हैं वीडियो की जानब। लेट्स गो टू वीडियो। इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स अफ्रीका के मार्केट में चाइनीज टू व्हीलर कंपनीज को न केवल प्राइजेस के मामले में टक्कर दे रहे हैं, बल्कि क्वालिटी और अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से चाइनीज टू व्हीलर्स का आधा मार्केट खत्म कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से करीबन 10 साल पहले तक अफ्रीकन टू व्हीलर मार्केट का 95% हिस्सा चाइनीज टू व्हीलर कंपनीज के पास था और लगभग 200 चाइनीज कंपनीज अपने स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स अफ्रीकन देशों को चाइना से एक्सपोर्ट किया करती थी। अगर 2020 की फिगर्स की बात की जाए तो 200 से घटकर अब अफ्रीका में केवल 40 चाइनीज कंपनीज ही रह गई हैं और अफ्रीका का 50% मार्केट अब चाइना के हाथों से जा चुका है। बचा हुआ 50% मार्केट शेयर अभी इंडिया बेस्ड कंपनीज के पास है। और कमाल की बात तो ये है कि अकेले होंडा या यामाहा जैसी जापानीज कंपनीज नहीं है जो अफ्रीका का इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर कर चुकी हैं, बल्कि ये बजाज और टीवीएस जैसी भारतीय कंपनीज हैं जो अफ्रीका का एक बहुत बड़ा टू व्हीलर मार्केट चाइनीज कंपनी से छीन चुकी हैं। आपको बता दें, अफ्रीकन कंट्रीज में बाइक टैक्सी को बोडा बोडा के नाम से जाना जाता है और बाइक्स को पर्सनल यूज के अलावा कमर्शियली टैक्सी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय कंपनीज के 50% अफ्रीकन मार्केट्स में भी बजाज का ही अकेले 40% मार्केट है और टीवीएस और बाकी की अन्य इंडिया बेस्ड कंपनीज का 10%। 2019 से 2020 के बीच ही बजाज लगभग 10 लाख बाइक्स अफ्रीकन देशों में बेच चुका है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बजाज इन बाइक्स को भारत से एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि बजाज इन बाइक्स की असेंबली अफ्रीका में ही करता है। पर इन बाइक्स को कंप्लीट नॉकडाउन किट की फॉर्म में भारत से अफ्रीका एक्सपोर्ट किया जाता है और वहां पर इन सभी पार्ट्स और कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है। भारत में जैसे हीरो की स्प्लेंडर काफी फेमस बाइक्स में गिनी जाती है, वहीं उसी तरह बजाज की बॉक्सर को अफ्रीकन देशों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और बजाज के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस बाइक की वजह से ही बजाज अफ्रीका का 40% मार्केट कैप्चर कर पाया है। वैसे अकेले टू व्हीलर ही नहीं है जहां बजाज ने किसी एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़त बनाई हुई है, बल्कि बजाज के थ्री व्हीलर भी अफ्रीकन देशों को भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और आज की तारीख में बजाज के थ्री व्हीलर्स किसी भी अन्य चाइनीज थ्री व्हीलर से कहीं ज्यादा अफ्रीका में बेचे जाते हैं। भारतीय टू व्हीलर्स का 75% एक्सपोर्ट मार्केट अभी एशिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के पास है, जिसमें से टू व्हीलर का 40% एक्सपोर्ट अफ्रीका को किया जाता है। इंडियन कंपनीज के अलावा जापानीज कंपनीज ने भी भारत को अपने टू व्हीलर्स के लिए एक्सपोर्ट हब बना लिया है और होंडा और यामाहा जैसी कंपनीज भारत से अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती हैं। अफ्रीकन टैक्सीज बोडा बोडा को केवल टैक्सी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इन बाइक टैक्सीज का इस्तेमाल सामान ढुलाई की तरह भी किया जाता है। इसलिए यहाँ चलने वाली बाइक्स का दमदार होना काफी जरूरी है। अफ्रीका में चलने वाली चाइनीज बाइक सस्ती और ज्यादा माइलेज देने में सक्षम है, पर ड्यूरेबिलिटी के मामले में इंडियन बाइक्स चाइनीज बाइक से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतने दिनों तक चाइनीज टू व्हीलर्स इस्तेमाल करने के बाद अफ्रीकन्स को यह बात समझ आ चुकी थी कि चाइनीज बाइक्स सस्ती तो आती हैं, पर चाइनीज बाइक्स आफ्टर सेल सर्विस में बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं होती, क्योंकि बजाज जैसी भारतीय कंपनीज इन सभी बाइक्स को अफ्रीका में असेंबल करती हैं और जिसकी वजह से स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है। पर क्योंकि ज्यादातर चाइनीज कंपनीज अपनी बाइक्स को चाइना में मैन्युफैक्चर करके केवल एक्सपोर्ट ही करती हैं, इसलिए चाइनीज बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते। इसके अलावा सस्ती होने की वजह से चाइनीज बाइक्स की ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं होती है और इन बाइक्स का मेंटेनेंस ज्यादा होता है और इस मामले में इंडियन बाइक्स काफी भरोसेमंद साबित होती हैं, क्योंकि इंडियन बाइक्स कम मेंटेनेंस मांगती हैं। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और इन भारतीय कंपनीज के लिए कमेंट सेक्शन में MII आपने एक बार नोट की है, जैसा कि अफ्रीका में बाइक है, हमारे यहाँ भी ज़्यादा यही 125 और यामा तो अभी जोन से ये ओल्ड जोन से दिखाई है, वो तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं परचेज करता, मगर मेरे ख्याल से बंद हो गई है। जी बिल्कुल, यामा टू स्ट्रोक आना बंद हो गया अभी तो यामा YBR वगैरह जोन सी यूनिक सी गाड़ियाँ यामा की वो चल रही हैं, वो जोन सी इधर वीडियो में दिखाई वो आती है पाकिस्तान में, लेकिन अब नहीं मिल रही, ऐसे ही ना। जी बिल्कुल, अब आना बंद हो गए, ओल्ड मॉडल्स आने बंद हो गए। अच्छी बात है, चाइना को अच्छी टक्कर मिली है, उधर कंपटीशन होगा तो चाइना भी अच्छी क्वालिटी देगा, उस तरह नहीं तो फारग हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला है 160 कंपनी जो सी हैं वो बैठ गई हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, इंडियन प्रोडक्ट जो है वो चाइना के साथ, एक तो ये भी है कि उनका जो एक मुकाबला चल रहा है उसके मुताबिक वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हम चाइना से अच्छी चीज़ जो है वो उसको बनाएं और उसकी बराबरी जो है वो चाइना ना कर सके। और उसके बाद जो सी पार्ट्स
उन्होंने बोला पार्ट्स जो उनसे चाइना बाद में पार्ट्स की तरफ इतना रुझान नहीं देता। ज़ाहिर बात है हम भी अगर यहाँ पर भी कोई चीज़ परचेज़ करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे क्या इसका स्पेयर पार्ट मिलेगा, अगर हमें पार्ट नहीं मिलेगा तो फिर उसका फ़ायदा हम खुद नहीं परचेज़ करना पसंद करेंगे, ऐसे ही कि नहीं। बिल्कुल, चाइनीज़ बाइक जो है उनका पार्ट पाकिस्तान में भी बहुत मुश्किल अवेलेबल होता है। जैसे वो रेप्लिका बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो बैचेस की शक्ल में बनाते हैं, 200 300 400 1000 2000 बैग बाइक का एक बैच होता है, तो वो फिर आगे से नया उसको शक्ल देते हैं, तो पीछे वाले बैच का जो स्पेयर पार्ट है वो मिल नहीं पाता, बहुत मुश्किल। तो उससे ज़्यादा बेहतर वही है जो इंडियन कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो रेगुलर जो उनसे मॉडल हैं वो होंडा 70 के हैं, वो चाइनीज़ उनके पार्ट्स तो मिल जाते हैं, इतना इशू नहीं, हर जगह से हर शॉप से मिल जाते हैं। तो ऐसे जो उनसे वाकई जो बाइक आएगी एक आध बंदा लाएगा या दो लाएगा या 100-200 उसके पार्ट्स बहुत मुश्किल मिलते हैं। सो उसमें ये है कि वो उन्होंने बोला कि जौन सा बजाज है वो पार्ट्स भी पूरे अवेलेबल उधर हैं बजाज के, हर तरह के जौन सी गाड़ी उनको दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यह देख कर सुनकर। जी बस मुझे तो स्पेशली ये है कि देखें अफ्रीका में जाके 200 कंपनीज थी चाइना की, उनको मार दे के 160 की छुट्टी करवा दी है। बिल्कुल, तो 40 तो ना होने के बराबर हैं, ये भी निकाल देंगे तो सारी बात है। दो बड़े मुल्क हैं इस पूरी दुनिया में रहने वाले, ज़मीन ज़ेरे ज़मीन हम तो रहते नहीं हैं। बिल्कुल, तो ज़मीन के ऊपर रहने वाले दो बड़े मुल्क जो हैं दुनिया के पहले बड़े मुल्क, उनका मुकाबला है, तो फिर जीतेगा तो वही जो कुछ देगा। तो सबसे अच्छी बात जो उनसे ये कंपटीशन जब बन जाता है ना, फिर जो उनसी कंपनीज राज करती हैं ना, उनको भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि अब ये नहीं। पाकिस्तान में बाइक्स के अगर रिलेटेड देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे पहले नंबर है होंडा, ख्याल क्या है ही होंडा है सबसे पहले नंबर पर, होंडा जो उनसी है, फिर सुजुकी है। तो अगर इनको भी यहाँ पर टक्कर मिले तो काफ़ी अच्छा मुकाबला हो सकता है, ये भी बैठ सकती है। बिल्कुल, अभी टक्कर तो मिल नहीं पाती, वैसे भी जो सुजुकी है वो 100 से 100 सीसी है, 110 सीसी से स्टार्टअप है उसका। तो होंडा 70 जो है वो उसकी माइलेज भी बहुत अच्छी है और मेंटेनेंस नहीं वो निकाल दी, ना होने के बराबर मेंटेनेंस है उसकी। तो जो बंदा ले लेता है वो इजी रहता है, कंफर्ट है, मतलब कि अगर फैमिली के लिहाज से हम देखा जाए और तो बिल्कुल वॉइस जो है उसकी, वो जो उसकी बिल्कुल साइलेंसर का साउंड है बड़ा ज़बरदस्त है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। जैसे इंडिया में बुलेट चलता है डुक 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 डुक, तो हर मुल्क की हर रहने वालों की अपनी अपनी है। हमारे इधर डुक 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 को इतना लाइक नहीं किया जाता। तो जैसे आपने सलमान देखा होगा सुजुकी की जो है उसकी जितनी आवाज़ कम होगी जिस उतनी ज़्यादा आवाम ले रही है। हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब के ज़्यादा आवाज़ वाली कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से, या फिर बाइक्स हैं जो उनसी अभी बाइक हैं वो हैं बस। वो एक अलग चीज़ है, उसका तो फिर साउंड ही मज़ेदार है ना। तो ये सस्ती बाइक्स हैं जो ये 2 और 3 लाख रुपए तक जो हैं, इनमें जो है वो पाकिस्तानी जो है, ये मैं अपना बता रहा हूँ, तो ये हर अपने अपने इलाकाई भी होता है कुछ, तो इस वजह से जो है ना वो ज़्यादा साइलेंट ही सिलेंसर जो है वो चलता है। बिल्कुल, इसकी आवाज़ कम से कम हो। 70 भाई सबसे ज़्यादा चलती है। आप इधर नेट पे चेक कर रहे हैं होंडा 70 कौन सी आवाज़ है, आपको पता चल जाएगा। तो हमें काफ़ी अच्छी लगी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना। जाने से पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन बना है उसको प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आपको साथ साथ में मिलते जाएं और आप जुड़े रहें हमारे साथ। आपका हमारा प्यार का रिश्ता भी ऐसे जुड़ा रहे। अभी हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।